वकील साहब, एक मिनट। इस केस से रिलेटेड जो भी पेपर वर्क है उसमें कोई डिले नहीं होना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि तनु और आलिया को कोई एडवांटेज मिले। ये निखिल यहाँ लॉयर के साथ क्या कर? इससे पहले कि कोई हमें देख ले, हमें चलना चाहिए। चलिए चुपचाप। अभी अभी दी का डिवोर्स हुआ है और अब इन लोगों ने दी को घर से निकालने की तैयारी भी शुरू कर दी। फिर क्या कहा? उसने कहा मैं घर पे आ रहा हूँ और फिर मैंने फोन काट दिया। Carry on. Nice, very nice. यहाँ तो डिस्कशन ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। I like it. डिस्कशन शुरू नहीं, खत्म करनी है। क्यों आए हो तुम यहाँ पे? मैंने तुम्हें कहा था ना कि एक बार मेरी अभी से शादी हो जाने दो, फिर तुम्हारे सारे काम करूंगी। पर क्यों जल्दी है तुम्हें इतनी? पहले भी तो भरोसा करके मेरे साथ दे रहे थे ना, तो अब क्या प्रॉब्लम है? क्यों बनता हुआ काम बिगाड़ रहे हो मेरा तुम? तनु, चुप रहो। एक्चुअली यू नो व्हाट, मैं जानती तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। ये सारा काम मैंने अकेले किया ना, इसलिए तुम जलते हो मुझसे। पता नहीं वो कौन सी मनुष्य आती जो मैं तुम्हारे साथ गुजारी। तब से लेके आज तक तुम मेरे सर का दर्द बन गए हो, और जब तक तुम मेरी लाइफ में रहोगे ना, तब तक मेरी तकलीफें और बढ़ाते रहोगे। मन तो करता कि मैं तुम्हें औकात में रहो अपनी, समझे? ये औकात कभी भूलना मत। सेलिब्रिटी नहीं बनी हो अभी तक तुम, क्योंकि अभी तक तुम्हारी अभी के साथ शादी नहीं हुई है। बात कर रही हो, पर निकल आया तुम्हारे। हाँ, ये सब जो तुम कर पा रही हो ना, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से है, समझी? ये गलती जिसे तुम कह रही हो, इसकी वजह से तुम नाच रही हो, उड़ रही हो, समझ रही हो तुम? और ये छोटी सी बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही है, इसलिए यहां वकील साहब को लेकर आया हूं तुम्हें समझाने। और ये जो वकील साहब है ना, ये भी मेरी वजह से तुम्हें मिले हैं, और अच्छी तरह से समझाया है मैंने कि तुम्हें समझाएं कि जो कुछ भी तुम्हें मुझे प्रॉमिस किया है वो तुम करो, वरना मुझे तनु दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। निखिल प्लीज काम डाउन, ओके? इतना गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है, हम इस बारे में बात करते हैं। क्या बात करनी है आलिया? इट्स सिंपल, मुझे सिर्फ अभी के कंपनी का सीईओ बनना है, और ये काम मेरे लिए तनु करेगी। हे भगवान, प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो। इसके बाद मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगी। प्लीज प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो। भगवान को याद किया और शैतान हाजिर, और वो इसलिए क्योंकि मुझे मेरा बदला लेने से भगवान भी नहीं रोक सकता। प्लीज मुझे मत मारो। देखो मैंने थोड़ी ना तुम्हें मारा। तुम्हें बदला ही लेना ना, तो तुम निखिल से बदला लो, उसी ने तुम्हें मारा है। मुझे मार के तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे मत मारो प्लीज। सिद्धार्थ, Listen to me. यश जोकर है। सिद्धार्थ तुम यहाँ कैसे आए? सिद्धार्थ मेरी बात सुनो रोशनी, यश ही जोकर। चलो मैं Listen to me, damn it. यश is the जोकर, मेरे पास वक्त नहीं है। सिद्धार्थ तुम क्या बोल रहे हो? यश मेरा बेस्ट फ्रेंड है सिद्धार्थ, वो मेरे बचपन का फ्रेंड है। हाउ कुड इट बी? और तुम कोमा में थे ना, तो ये सब पास वक्त नहीं है, वो सब एक नाटक था। इसलिए क्योंकि मैं चाहता था कि जोकर मेरे पास है और अपनी सच्चाई मेरे सामने रिवील करे, और वही हुआ। और यश इज द ब्लडी जोकर। हमारे परिवार के साथ अब तक जो कुछ भी हुआ है, तुम्हारे ऊपर जानलेवा हमले, आयशा की किडनैपिंग, सासू मॉम के ऊपर हमले, एवरीथिंग हैज बीन डन बाय हिम। भाई सरोजनी बिटिया, भाई थोड़ा संयम से काम लेना, काहे कि थाने पुलिस का चक्कर बहुत अच्छा नहीं होता। मैं बस इतना जानती हूँ माँ जी कि मैं अपने सुमेंद्र के गुनहगार को इस तरह बचकर नहीं जाने दूंगी। हेलो, अच्छा हुआ भास्कर भी आएगा। वहाँ ने हमें कहा था कि तुम होली नहीं खेलती, हमें रंग नहीं लगाने दिया, पर किसी और से रंग लगवा दिया। रचा जी, मैं थारी नौकर से, थारी जागीर ना से। ये आमिर कोट है और यहाँ हमारी हुकूमत चलती है। थारी हुकूमत आमिर कोट पर से, मारे मन पे ना से, मारा मन मारे मर्जी का मालिक से। मने कौन रंग लगा सके और कौन ना लगा सके, क्यों मारी मर्जी से। और हमारी मर्जी का क्या?